हर साल 8 मार्च को एक फितना खड़ा किया जाता है कि औरत मार्च के नाम पर यह फितना इतना फैलाया जाता है, इतना गंद फैलाया जाता है पूरे मुल्क के मेरे के लोगों की जहनियत को ख़राब कर दिया जाता है। ऐसे ऐसे बेहुदा प्ले कार्ड्स उठाए जाते हैं जिन पर ऐसे ऐसे नारे लिखे होते हैं कि एक इज्जतदार इंसान वो बात अपने मुंह से निकाल नहीं सकता। इस तरह के प्ले कार्ड्स, इस तरह के नारे, इस तरह की बातें, इस तरह की गुफ्तगू जो बेहयाई को फ़रोग देने के लिए, उरियानी को फ़रोग देने के लिए ये लोग मगरबी एजेंडे पर पाकिस्तान में फैलाना चाहते हैं। और कहते क्या हैं कि हम औरत के हकूक़ की बात करते हैं, औरत की आज़ादी की बात करते हैं। आपने कभी इन प्ले कार्ड्स पर देखा है कि ये औरत के हकूक़ की बात कर रहे हैं? कभी ये बात कर रहे हैं कि औरत को फ़लाँ औरत को विरासत नहीं मिली उसकी बात चाहिए, फ़लाँ औरत को जो है ना इतना परेशानी हुई है उसका मसला हल किया जाए? कोई बात नहीं। अभी ये जो वाक़या हुआ है बलूचिस्तान में और वो बुढ़िया बेचारी फरियाद करती रही और एक पहले तो मालूम हो रहा था कि वही औरत बूढ़ी कत्ल कर दी गई, फिर बाद में पता चला पोस्टमार्टम से कि नहीं वो नहीं थी, कोई और लड़की थी, वो उसकी बेटी थी या कोई थी। उसमें ये एनजीओ पता नहीं कहाँ गायब हो गई। औरत के हकूक़ की बात थी तो इधर करती ना, इधर तो कोई एनजीओ नज़र नहीं आई, सारे खामोश हैं। और उस वक्त पाकिस्तान में बेहयाई को फैलाने के लिए ये सारी तंजीमें निकल आती हैं जो औरत के हकूक़ की बात करती हैं, और एक भी औरत के हकूक़ का नारा इनके पास नहीं होता। इनके पास सारे नारे बेहयाई के, उरियानी के, फहाशी के, जो मगरबी आकाओं के एजेंडे पर ये लोग करते हैं, वो ये फैलाते रहते हैं कि मुझे घर के काम काज नहीं करने। ये हकूक़ हैं, ये आज़ादी है। मुझे जो है ना खाना नहीं पकाना, मुझे खाना गर्म नहीं करना, मुझे मियाँ के कपड़े नहीं धोने, मैं अपनी मर्ज़ी से जाऊंगी। ये इस्लामी निज़ाम के ख़िलाफ़ बातें हैं, इस्लामी शरीयत के ख़िलाफ़ बातें हैं, पाकिस्तानी मुआशरे के ख़िलाफ़ बातें हैं, पाकिस्तान को गलत राह पर लगाने की बातें हैं। ये औरत के हकूक़ की बातें नहीं हैं। औरत का हकूक़ तो ये था कि उसको जो उसके हकूक़ हैं वो नहीं मिल रहे, उनकी बात करते। और अक्सर कवानीन मौजूद हैं, कुछ लोग ज़्यादती कर जाते हैं, वो अलग बात है, वो कवानीन पर अमल दरामद किया जाए, ये मसला है। ये मसला नहीं कि औरत के हकूक़ पाकिस्तान में मुतय्यन नहीं है, सब कुछ हकूक़ मुयस्सर हैं, लेकिन कुछ लोग ज़्यादती करते हैं तो उनके लिए कवानीन पर अमल दरामद होना चाहिए, ना कि फहाशी को, उरियानी को बढ़ाना चाहिए। और जो औरतें इसमें शामिल हैं, क्या उनका ये मसला है? हकीकतन ये मसला अगर कुछ हकूक़ का है तो किन का है? एक गरीब औरत, एक दिहाड़ीदार मर्द की औरत जो खाने के लिए परेशान हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, वो तो मर्द औरत दोनों ही बहर कमाने जाते हैं। औरत अगर देहात की है तो खेतों में कमाती है, अगर शहर की है तो लोगों के घर घर जाकर मजदूरी करती है। तो ये गरीब तबका, इनको आप क्या हकूक़ औरत के नाम पर दिलवाएंगे? ये तो वैसे ही बेहाल तबका है, इनकी तो आप बात ही नहीं करते। वो तो अपने घर के क्या काम करेंगे, काम कि अपने घर के काम नहीं करते, वो तो गैरों के काम करके और घरों के काम करके अपना पेट पालते हैं। एक घर का नहीं आप बात करते हैं तो उनको कुछ दिलवाएं। फिर ये जो औरतें घर घर जाकर नौकरी करती हैं, इनकी तो आप बात नहीं करेंगे, ये तो आपके घर में भी नौकर हैं, इनकी बात नहीं होगी। और क्या अमीर तबका, क्या नवाज शरीफ की बेटी को हकूक़ नहीं मिल रहे? क्या जरदारी की बेटियों को हकूक़ नहीं मिल रहे? क्या गिलानी की बेटियों को हकूक़ नहीं मिल रहे? क्या ये जो बड़े बड़े लोग हैं, इमरान खान का ख़ानदान है या बाकी हैं, क्या इनको हकूक़ नहीं मिल रहे? नहीं, उनको भी नहीं मिल रहे। और ये जो एनजीओज़ वाली औरतें हैं, क्या इनको हकूक़ नहीं मिल रहे? जो मगरबी एजेंडे पर फंडेड हैं, जो और उनसे गैर मुमालिक से फंड लेती हैं, क्या इनको हकूक़ नहीं मिल रहे? बात क्या है? बात यह है कि एक इज़्ज़तदार घराना, मिडिल तबके का जो मर्द या औरत सही तरीके से कमा रहे हैं, उनका जहन ख़राब करना है
कि उनके खुशहाल घराने को इतना ख़राब करना है, इतना ख़राब करना है, उनके आपस में इतनी नफ़रतें पैदा करनी है। जिस तरह मगरबी ममालिक में मर्द अलग रहता है, औरत अलग रहती है, बेटा अलग रहता है, बेटी अलग रहती है, कोई किसी का बोझ नहीं उठाता। औरतें कमाने पर मौजूद हैं, मजबूर हैं कि अगर नहीं कमाएंगी तो पेट नहीं पलेगा। मर्द उनको देखते नहीं हैं, हर कोई अपनी बातों में मगन है, अपने काम में मगन है, कोई किसी को नहीं देखने वाला। वैसा खुद सर मुआशरा ये पाकिस्तान में लेकर आना चाहते हैं। इनको किसी बात की परवाह नहीं है, ना ये औरत के हकूक की बात करते हैं, सिर्फ ये बात करते हैं कि किसी का घर बर्बाद हो जाए, औरत घर के काम ना करे। बहर जब जाएगी मुलाजमत करेगी, किसी और मर्द के काम तो करेगी, बॉस को खुश करने के लिए क्या क्या करेगी, और अपने मियाँ का कुछ काम कर लेगी, अपने बाप का कुछ काम कर लेगी, अपने बेटे का कुछ काम कर लेगी, अपने भाई का काम कर लेगी, तो ये बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। कुछ तो सोचो। मुल्क पाकिस्तान को ख़राब तरीके से, ख़राब रास्ते पर लगाने की कोशिश ना करो। ये एक बैरूनी एजेंडा है जो मुसलमानों को, पाकिस्तान को ख़राब राह पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मुआशरा तो वैसे ही ख़राब हो चुका है, बिगड़ चुका है, लेकिन ये पाकिस्तान का मुआशरा भी ख़राब करना चाहते हैं। इस्लामी मुआशरा इस तरह नहीं होता। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान का जो मिडिल क्लास तबका है वो इन बातों से बचा हुआ है। ये उसको गलत राह पर लगाकर उनके घर बार को बिगाड़ना चाहते हैं। जो सही राह पर चल रहा है उसको गलत राह पर लगाना चाहते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? अब जब लोग सारे सही तरीके से चल रहे हैं तो आप उनको क्यों बिगाड़ना चाहते हैं? आपको किसने, ये जो औरतें बाहर से फंड लेकर आती हैं, ये इनके मसैल नहीं हैं, इनको तो रोका भी किसी ने है। आपको किसी ने कहा है कि आप पर्दा करें? आप तो वैसे भी इस्लाम को बस नाम के मानने वाले कुछ लोग हैं और कुछ नाम से भी नहीं मानते। एक इस्लामी मुल्क है, इस्लामी तर्ज मुआशरत में रहना चाहता है, आप लोगों को उसमें रहने क्यों नहीं देते? आप लोगों को गलत राह पर लगाना क्यों चाहते हैं? आपका मसला क्या है? आप पाकिस्तान में लोग जो रह रहे हैं अमन से, उनको बिगाड़ना क्यों चाहते हैं? खुदारा मुल्क पाकिस्तान को जिस तरह के इसकी मुआशरत पहले से चली आ रही है वैसे ही चलने दे। हाँ, जो गलत काम हो रहे हैं उनको सही तरीके से हल करने की हुकूमत कोशिश करे। और ये मार्च वगैरह जो बेहयाई फैलाते हैं, ऐसे ऐसे प्ले कार्ड्स उठा रखे होते हैं जिसको एक इज्जतदार बंदा अपने मुंह से उन अल्फाज को निकाल नहीं सकता। इस तरह की गलत गलत बातें इन प्ले कार्ड्स पर लिखी हुई होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन बुरे लोगों से, इनकी बुरी आदतों से पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को बचाए।